अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे जी। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी आज की मॉर्निंग की क्या ही बात है। माशाल्लाह सूरज इस तरह निकला है ना, यकीन करें मैं कहती हूँ कि इंसान का ना दिन इतना फ्रेश गुजरता है ना जब ये सर्दी। यहाँ पे देखें अंदर तक माशाल्लाह से धूप आ रही है, ये देखें इधर तक धूप आ रही है, इतना नाइस लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं यहाँ से कुछ चीज़ें उठाने लगी थी, मैंने कहा ये जो है ना गिफ्ट्स जो बच्चों ने दिए हैं मुझे, इनको रखती हूँ अपने रूम में। अब ये नीचे रखे हुए हैं 2-3 दिनों से, मैंने कहा इनको भी अब साइड पे करते हैं। ठीक है, अभी लेके चलते हैं इनको अपने रूम में। यहाँ पे कपड़े वगैरह फैलाए हुए हैं, ठंड हुई हुई है, अभी चलते हैं ऊपर। ठीक है, चलिए अभी अपने रूम में जो है ना यहाँ पे इस कार्ड को भी रखती हूँ। ठीक है, इधर, और इसको भी इधर रखते हैं। ये देखें यहाँ पे ना ये कार्ड भी और ये वाला बैग भी, ये देखें अभी कितना नाइस लग रहा है इधर। ठीक है, ये मेरे परफ्यूम की कलेक्शंस मैंने आप लोगों को कुछ दिन दिखाई थी पड़ी, और यहाँ पे इसको रख दिया हैप्पी मदर्स डे के इस बैग को। इसमें चॉकलेट वगैरह, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको निकाल लूँ। मैंने कहा कुछ दिन इसकी वाइब लेते हैं, तो यहाँ पे पड़ा रहे कुछ दिन। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया। अच्छा उनको तो रख दिया, और ये देखें फूल भी जो है ना यहाँ से 3 जो हैं खाए हैं, देखें तो 3 अभी पड़े हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगा लें कि बेकिंग मैं घर पे क्यों नहीं करती, क्योंकि कोई इस तरह की चीज़ें खाते ही नहीं है। अब इतने ये स्पेशल ऑर्डर पे बनवाए गए हैं, और इतना मैंने जैसे कि बताया था इतना टेस्ट इनका अच्छा था, बहुत ही अच्छा टेस्ट है यानी कि इनका। इसके बावजूद भी मसल दे ले 3 खाए हैं, अभी दूसरा दिन है, 3 खाए हैं और 3 अभी पड़े हुए हैं। हालांकि जो खाने वाले जिनके घर में खाए जाते हैं ये तो उसी वक्त ही ख़त्म हो जाए। अच्छा रह गए ये फूल के ऊपर ये जो बनाया मैंने इन्होंने लगाया हुआ है, उसकी वजह से मैंने अभी तक इनको पानी में नहीं डाला, लेकिन ये इसके साथ ही पानी में भी जा सकता है। इसको भी पानी में डालेंगे, ये देखिए ये डाल के ना इसको भी पानी में डालते हैं और रखते हैं इनको फूलों को। वरना ये फूल अभी तक देखें कितने फ्रेश हैं बगैर पानी के भी माशाल्लाह से, क्योंकि बच्चों ने इतनी मोहब्बत से दिए हैं, ज़ाहिर बात है फ्रेश ही होंगे। तो इनको भी डालते हैं पानी में, और ताकि ये फ्रेश रहें, जो 2-4 दिन चल जाएंगे फिर। ठीक है, इनको भी डालते हैं अभी। चलें जी, इस खूबसूरत वेदर में मैं निकली हुई थी बाहर। ठीक है, मेरी अपॉइंटमेंट थी, वहाँ से अपॉइंटमेंट से होके आई हूँ, तो रास्ते में आ रही थी सिस्टर की कॉल। अभी यहाँ पे बैठ के मैंने इधर मार्केट से कुछ लेना भी था, मैंने कहा पहले उनकी कॉल सुनती हूँ और उसके बाद जो है ना जो कुछ लेना है मैंने मार्केट जाती हूँ, देखती हूँ क्या लेना है। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ, इतना नाइस वेदर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहती हूँ अब ये कुछ दिन रहे ना, थोड़ा सा सुकून आ जाए ज़िंदगी में। तो जो यहाँ पे रहती है मेरी बहनें या मेरे भाई, वो रिलेट करते होंगे इस मौसम को। बच्चे कितना तंग करते हैं इस वेदर में, जिनके छोटे बच्चे हैं, तंग पड़ जाता बंदा इस वेदर से। तो अभी करती हूँ सिस्टर से बात, और फिर उसके बाद जो है ना जाती हूँ मार्केट में। लेकिन पहले आप लोगों को इतने आराम से आती हुई जो ट्रेन है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये आ रही है ट्रेन, नज़र आ रही है आपको? ये इधर से दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं ना, इवन कि हमारे घर से भी ट्रेन हर वक्त नज़र आ रही होती है जाते हुए। यहाँ पे हर जगह से आपको ट्रेन नज़र आ रही होती है जिस एरिया में हम रहते हैं। तो चलें जी, मैं बात करती हूँ, और मौसम इसलिए बात करने के लिए इधर बैठ रही हूँ कि ताकि मैं थोड़ी सी धूप भी ले लूँ। ठीक है, अभी बात करती हूँ और फिर चलते हैं मार्केट। चलें जी, सिस्टर से बात कर रही है, इतना नाइस वेदर था, मेरा गाड़ी से निकलने को दिल नहीं कर रहा। बाहर निकली हूँ ना तो बाहर हवा चल रही है, ये देखिए इतना सारी चीज़ें उड़ रही है बाहर जो है ना, हवा चल रही है। लेकिन यह है कि गाड़ी में बैठ के ना सही सेकने वाली धूप होती है, और मैंने कहा अभी दिन में कितनी देर बैठी रहूँगी, सेकती रही हूँ धूप। तो अभी जा रही हूँ मैं मार्केट, और फिर चलते हैं घर जाके। आज इफ्तारी वगैरह का भी सब कुछ बनाने वाला, जाके बनाते हैं। वेदर तो बहुत ही नाइस है।
चलो जी, ये देखिए आस्था में कितने अच्छे हमारे कपड़े जो है ना वो लगे हुए हैं। ईद मुबारक के वहाँ ये देखिए ईद मुबारक की शर्टें भी लगाई हैं इतनी खूबसूरत। ये देखिए कुर्ते ईद मुबारक बाकायदा उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे वेरी नाइस। ये हमारा ही कॉर्नर है जो उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे खजूरें वगैरह भी इन्होंने रखी हुई हैं और साथ ही ये वाला जो कॉर्नर है ना हमारा इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, इधर आप देख रहे थे कि जैसे ही मैं आजदा में गई हूँ तो उन्होंने एक स्पेशल कॉर्नर जो बनाया हुआ था ना, इतना नाइस लग रहा था और इतनी खुशी होती है ना दूसरे मुल्कों में जाके, यकीन करें। मैं कहती हूँ कि वो ऑफर्स लगा देते हैं कितनी चीज़ों पे और स्पेशल कॉर्नर बनाते हैं। और अब तो स्पेशल लिखा जाता है ईद मुबारक लिखी हुई होती है जगह जगह और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चले गई हूँ मैं आप लोगों को और चीज़ें भी दिखा दूँ जो वहाँ पे हैं। ये बैग मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे, 10 पाउंड के थे और इतना अच्छा इनका लेदर था ना, यकीन करें। ये वाइट कलर में भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये वाइट ऑफ वाइट में, और ब्लैक में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। 10 पाउंड के ये बैग लगे थे और भी और तरह के भी थे काफ़ी बैग। मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा देती हूँ। कभी कभी मैं बड़े दिनों के बाद गई हूँ आस्था में और मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे बैग और ये चीज़ें सारी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें ढेर सारी चीज़ें उन्होंने ला के ना बहुत स्टॉक, यानी कि हर चीज़ का, क्योंकि ईद है रमज़ान है तो जाहिर बात है उन्होंने हर चीज़ खाने पीने की चीज़ों का, ये सारे बैग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, हर तरह के कपड़े वगैरह, इतना स्टॉक नया आया हुआ था, भरी हुई थी आजदा। मैं तो अब एंड पे गई हूँ ना, यानी कि अब पता नहीं आज ही कल चांद रात बन जाती है। बेसिकली मुझे चाहिए था नाइट गाउन ना, मेरा नाइट गाउन जो है ना वो ख़राब हुआ था, तो वो दिन में भी पहन के फिरते रहो उसको आराम से, उसका बड़ा फ़ायदा होता है, यकीन करें। मैं कहती हूँ कि जितने भी मतलब आपको सर्दी लग रही है ना, जितनी भी सर्दी लग रही हो आपको, आप वो पहन लेते हैं ना तो आप इतना अच्छा फील करते हैं। ये देखें यहाँ पे ना, ये ग्रीन वाले पे मेरी जब नज़र पड़ी है ना, मैंने कहा वाह वेरी नाइस। मैंने कहा ये 24 का था तो ये हाफ प्राइस पे कर दिया है इन्होंने, 12 का कर दिया है। तो मैंने कहा चले यही वाला लेती हूँ। तो ये वाला मैंने ट्राई करके, वैसे तो मुझे वो नाइस लग रहे थे दूसरे भी, लेकिन ये है कि थोड़ा डार्क कलर इसलिए अच्छा लगता है कि अगर आप घर में काम कर रहे हो, कुछ भी खाना बनाते हुए, कई कई दफ़ा मैं पहन ही रखती हूँ सफाई करते हुए, तो फिर ये होता है कि वो बेहतर रहता है, मतलब ना आप अगर हाथ भी थोड़े बहुत गंदे लग जाते हैं ना तो वो मतलब चल जाता है। अच्छा यहाँ पे ये देखें जूते कितने प्यारे लग रहे थे, ये भी बहुत खूबसूरत थे जूते, वैसे बहुत प्यारे थे, डिज़ाइन भी और कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा मैं गाउन की बता रही थी आप लोगों को बात कि मैं डार्क कलर में लेना चाह रही थी, इसलिए पहले मैंने डिसाइड किया था वो ग्रीन वाला ही लेती हूँ। ग्रीन वाला मैंने पहन लिया और मुझे पता ही कोई नहीं चला, मैंने ना उसको एक दफ़ा चेक करके ना तो मतलब मुझे ठीक लगा, मैंने कहा चलो ठीक है यही ले जाते हैं, ठीक है। तो उसको मैं लेके आ गई थी घर। अभी मैं घर जाके उसके बाद क्या हुआ फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जी मैं देख रही थी, मैंने कहा आज मैं ना हमारे लिए, जैसे कि कल के ब्लॉग में मैं बता रही थी कि सारा खाना जो था ना ख़त्म हो गया था, क्योंकि अक्सर हर रोज़ नेक्स्ट डे के लिए बचा हुआ होता है, तो कल जो था ना वो सारा ही तकरीबन ख़त्म हो गया था। मैंने कहा आज सारा कुछ ना नया ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी, मैंने कहा कोई बर्गर, कोई रैप, कोई इस तरह की चीज़ बनाती हूँ, कोई न्यू चीज़ बनाती हूँ अपने लिए ना। तो यहाँ पे देख रही थी कि क्या लेके जाऊँ, तो फिर मैं लेके आई थी बेगल्स, लेकिन मैंने बेगल्स बनाए नहीं थे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैंने क्या बनाया। ये देखे यहाँ से ये वाले ना 4 वाले लिए थे, ये 6 है ना, मैंने कहा इतने क्या करने हैं, किसी और ने तो खाने कोई नहीं होते, तो मैंने कहा अपने लिए लेके जाने हैं। और सॉफ्ट वाले जो थे ना, वो वाले जो ज़्यादा सख्त वाले नहीं होते और बड़े वाले नहीं होते, थोड़े नॉर्मल वाले होते हैं, वो वाले मैंने लिए थे जिनकी लेंथ वगैरह थोड़ी कम होती है, वो वाले मैंने लिए थे यहाँ से 4। मैंने कहा जाके घर जाके ना इनके वो जो ना बर्गर्स बनाती हूँ, बड़े अच्छे से न्यू तरीके से मैंने बताने थे आप लोगों को, लेकिन वो बनाए नहीं है। वो मैंने फिर किसी दिन बना के आप लोगों को दिखाऊंगी एक ही दफ़ा, क्योंकि मैंने कहा मैं अपने लिए तो बनाऊंगी तो एक ही बनाऊंगी, इतने 4 बर्गर मैं कैसे बनाऊंगी। तो अब जिस दिन बनाऊंगी 2 बनाऊंगी या 4 बनाऊंगी तो फिर आप लोगों से रेसिपी भी शेयर करूंगी। ये प्रोटीन, ये देखें प्रोटीन वाले हैं ये बेगल्स ना, ऊपर लिखा हुआ भी है। ये 4 वाले जो थे ना वो मैंने लिए थे। ये अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि बस मैं घर आ गई थी, ये चीज़ें मैंने ली हैं। ये बेगल्स आप लोगों को बताया, कुछ लेना नहीं था, जो लेने के लिए गई थी वो मैं लेके तो आई हूँ। आगे बताती हूँ कि आपको कि क्या मतलब हुआ है, सस्पेंस ही है थोड़ा आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें थी ना, ये मैं लेके आई थी। मैंने कहा चले अगर आई हुई हूँ तो फिर कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँ ना। अच्छा ये डिशेस ना एल्युमिनियम की बड़ी अच्छी थी, छोटी छोटी सी ना, बेकिंग करनी हो कोई भी चीज़ डालनी हो ना इसमें। शुरू में मैं पहले जब बेकिंग किया करती थी तो इसमें बेकिंग जो होती है ना बड़ी नाइस होती है, ठीक है। तो मैंने कहा चले ले जाती हूँ, कभी कुछ बनाना होगा थोड़ा बहुत तो कर लेंगे। तो वेदर मैं यहाँ पे
अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि वेदर इतना नाइस है, इतना नाइस है। ये देखिए अंदर भी हर तरफ ना जो धूप आ रही है, देखिए यहाँ तक धूप आ गई है। अच्छा, ये थोड़ी सी ना भिंडी पड़ी हुई थी कितने दिनों से, पहले एक दिन भिंडी बनाई थी, उसमें से थोड़ी सी, क्योंकि रमज़ान में आप लोगों को पता कि खाया नहीं जाता, तो भिंडी इसमें पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ये वाली भिंडी ना, अभी इससे बेहतर आगे ईद भी आ रही है और ये पड़ी की पड़ी ही रह जाएगी, क्योंकि ईद पे और चीज़ें बनती रहेंगी तो ये पड़ी की पड़ी रह जानी है। मैंने कहा चले ये ना क्विक वाली भिंडी बनाती हूँ। और वैसे भी जैसे जैसे आप लोगों के साथ भी यही होता है, सबके साथ ही तकरीबन यही होता है कि जैसे जैसे लास्ट डेज आ रहे होते हैं ना कुछ पकाने की समझ आ रही होती है और ना ही कुछ खाने की समझ आ रही होती है। लेकिन यहाँ पे जी मैं सिंपल वाली बिल्कुल, ये देखें इसके अंदर मैंने ढेर सारा साबुत ही मैंने इसके अंदर लहसुन डाला है, जो कि आजकल बड़ी कमी हो रही है। हम लोग अपनी डिशेस बनाने में लगे होते हैं और अपनी हेल्थ का कोई ख्याल नहीं हो रहा होता हम लोगों को। तो बजाय इस महीने में वो कहते हैं ना कि अपनी हेल्थ बंदे की अच्छी होती है, बल्कि मैं कहती हूँ हालांकि मैंने इतना कम मैंने यानी कि वो फ्राई चीज़ें बनाई हैं, लेकिन इसके बावजूद ही मैं कहती हूँ कि कभी इधर दर्द हो रही है, कभी टांगों में दर्द हो रही है, कभी कंधों में दर्द हो रही है। तो इस तरह ही चल रहा होता है सबके साथ। यहाँ पे मैंने कहा चले जी ये वाली भिंडी बना देती हूँ जल्दी से, जो थोड़ी सी पड़ी हुई है। और साथ ही मैंने सोचा कि शायद आज ही आखिरी रोज़ा हो या कल का होता है या नहीं होता। मैंने कहा चलें एक आलू के ना जो है ना पकोड़े आज बना लेते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि मैंने बहुत ही कम, शायद एक दो दफ़ा ही बनाए हैं। और ये वाला जो पकोड़ा पूरा महीना चल गया। ये हाफ से भी कम जो था ना कंटेनर था ये इसका बेसन का, जो मैंने पकोड़ा मिक्स बनाया था। ठीक है, वैसे लेकिन ये कि बड़ा ही अच्छा रहा है। यकीन करें जब भी थोड़ा सा मैंने कुछ बनाना होता था ना, इसमें से 2 चम्मच डालती थी और जल्दी से बना लेती। ये वैसे बड़ा ही हेल्पफुल होता है, यकीन करें। इसी तरह अदरक लहसुन भी मेरा ख़त्म हो गया था माशाल्लाह से। वो 15वें रोज़े तक तकरीबन सारा कुछ, सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट जो बनाई थी, अदरक लहसुन का पेस्ट जो बनाया था, सारी चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। और ये हाफ डब्बे से भी बिल्कुल, ये बता रही मैं यहाँ पे कि इतना था बिल्कुल, ये थोड़ा सा, इसलिए कि बने कम है। वैसे तो ये फुल डब्बा भी होता तो शायद ख़त्म हो जाता, लेकिन यह कि बनाए ही नहीं है तो फिर जाहिर बात है 2 चम्मच बेसन, किसी दिन 3 चम्मच बेसन यूज़ हो रहा था, तो फिर कितना सा बेसन इसके अंदर लग रहा था। ठीक है, ये देखें मैं ना इसके अंदर डाल के ना सारी चीज़ें, मैं चली गई थी ज़ीशान को पिक करने के लिए। कोई मैंने पानी नहीं डाला था, कोई मैंने कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया था। अभी जब मैंने इसको मिक्स किया, यकीन करें बिल्कुल मैंने 2 कतरे 3 कतरे पानी के डाले हैं और इतना अच्छा सा ये बन गया। हमेशा इसके ऊपर बेसन डाल के ना छोड़ दे अगर आपने थोड़ी देर में बनाना है, तो ये बड़ा ही अच्छा जो है ना मिक्सचर तैयार हो जाता है। अगर हम पानी डालते हैं फिर तो उस वक्त तक तो जब हमने बनाने होते हैं, अगर हम लेट भी बना रहे हैं, थोड़ी देर छोड़ रहे हैं, तो वो तो ढेर सारा जो है ना पानी पानी इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना ये देखें, ये गार्लिक एंड कोरिएंडर की जो थी ना नान थे, ये इतने नाइस थे, यकीन करें। ये मैंने हाफ नान जो था ना भिंडी के साथ जब इफ्तार किया ना, उसमें मैंने खाया था। हाफ नान भी मुझे ऐसे लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं और गर्म करूँ और इसके साथ खाऊँ, और कुछ खाने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। ये मुझे नान इतना इसका टेस्ट अच्छा था ना, यकीन करें। अगर किसी ने नहीं खाया तो आप ज़रूर खाएँ। ये मैं आजदा से लेकर आई थी। वैसे तो मैं बहुत कम इस तरह की चीज़ें, आपने देखा कि कभी नहीं मैं लेके आई बाहर से, हालांकि मैं कहती हूँ कि ये ठीक रहती हैं, यकीन करें। यहाँ पर जी पकौड़े भी क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे पकौड़े बन चुके थे यहाँ पे, क्योंकि एक ही आलू के मैंने बनाए थे और साथ ही मेरे पास नान भी एक पड़ा हुआ था, दूसरा नान सादा नान जो होता है। मैंने सोचा कि आज उसको ना स्ट्रीट स्टाइल जो ऊपर आलू वगैरह वो लगा के, प्याज वगैरह लगा के बनाते हैं ना, मैंने कहा वो बनाते हैं आज उसको उसके साथ। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने हाफ नान लिया और हाफ के भी मैंने 2 पीस किए हैं। मैंने कहा कि मैं ही घर पे हूँ, ज़ीशान ने तो खाने नहीं है, चलो मैं ना इसके 2 पीस बना लेती हूँ। और इसमें से भी मैंने सिर्फ एक छोटी सी बाइट ही ली थी, खाने को दिल नहीं कर रहा था। जैसे मैं बता रही कि मुझे नान और भिंडी इतनी अच्छी लगी थी, बहुत ही मज़े की लगी थी। और साथ ही मैंने ज़ीशान का भी बनाया था, ये आपको मेरी शॉर्ट पे मिलेगा कि मैंने जो बनाया था, ये टूना पिज़्ज़ा बनाया था ज़ीशान का, ये आपको शॉर्ट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जी इतने हम लेट हो गए थे, इतने लेट हो गए थे ये पिज़्ज़ा बनाने के चक्कर में और ये आलू वगैरह सारा बनाने के चक्कर में, कि टेबल तक मैंने आज कोई मतलब उधर रख के अपनी चीज़ें क्लिप नहीं लिया था, कुछ नहीं लिया था। यहाँ पे हम लोग दोनों, ज़ीशान और मैं बैठे हुए। ज़ीशान को पिज़्ज़ा इतना पसंद आता है कि बाहर से जब भी मंगवाना होता है ना तो कहता है ना लेके आना मेरे लिए, और घर में बनाऊँ तो मुझे कहता है बना दो। मैंने कहा अच्छा, मुझे ही कहना होता है, तभी तुम्हारा दिल करता है कि मैं घर में ही मतलब स्ट्रगल करती रहूँ बनाने के लिए। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी नाइट गाउन जो है ना ग्रीन वाला लिया था मैंने, लेकिन उसके अंदर इतनी बुर थी ना उसकी, वह सारे मेरे कपड़ों को लग गई थी। मैंने नोटिस ही नहीं किया था, मैं लेके घर आ गई। जैसे ही मैं घर आई नमाज पढ़ने के लिए, मैंने अपनी जैकेट उतारी तो मेरी तो कमीज जो थी ब्लू कलर की तो वो भरी पड़ी थी। फिर जाके चेंज किया और ये वाला खूबसूरत सा जो है ना नाइट गाउन, ये वाला मैं लेके आई थी। आपने बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है, आपकी तैयारियां ईद की कहाँ तक चल रही हैं। हम लोग भी साथ साथ कर रहे हैं, बस कभी एक चीज़ ले आते हैं, कभी दूसरी चीज़ ले आते हैं। इसी तरह एंड पे सबकी तैयारियां ऐसे ही चल रही होती हैं। जितना भी बंदा कहे ना कि हम पहले ले आएंगे, लेकिन फिर भी जना एंड पे तैयारियां ऐसे ही चल रही होती हैं। यहाँ पे ज़ीशान खड़ा होकर मेरा गाउन दिखा रहा था और अपने मुंह को छुपा रहा था,
और यहाँ पर जी हमारी इफ्तारी वगैरह हो चुकी थी और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बनाई ग्रीन टी और अपना वही वाला कप केक जो था वो थोड़ा सा ट्राई करने लगी थी। ठीक है जी, आज का व्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मेरा न्यू व्लॉग आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और सैरी में भी ये हो गया था कि मुझे आटा ही मतलब गूंदना भूल गया था। ये देखें यहाँ पे आज फर्स्ट डे पे फ्रोज़न पराठे मैंने जल्दी से निकाले और यहाँ पर मैं ये बना रही थी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।